सुधीर ढोले एक टैलेंट आदमी था। वो जब पढ़ता था तभी वो घर वाले सोचते कि हमारा लड़का बड़ा अफसर होएगा, बड़ा अधिकारी होएगा, यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम देके बहुत बड़ी कुर्सी हासिल करेगा। लेकिन खुद सुधीर ढोले का इरादा अलग था। वो पढ़ाई टॉपर था पढ़ाई में भी, फिर भी एक सामाजिक आंदोलन में उन्होंने खुद को धकेल दिया, क्योंकि इस देश में ये स्थिति थी। सुधीर ढोले 92 में बम्बई में आए। विद्रोही साहित्य सम्मेलन से लेके वो जेल जाने तक हर एक कोई चीज के बारे में, हर एक इशू के बारे में लिखता था। प्यार से लेके यहाँ की शिक्षा, यहाँ का जो कास्ट का जो ये चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, उसके ऊपर वो लिखता था। हर एक चीज पे लिखता था। और यही सरकार की एक बड़ी एक क्या समस्या थी कि सुधीर ढोले क्या कर रहा है। और यहाँ के जो दलित थे, यहाँ के जो श्रमिक थे, इनकी मुक्ति के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। ये सब इशू को देख के उन्होंने महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पैंथर कास्टाइजेशन की मूवमेंट को एक पूरे महाराष्ट्र में लेके गए। और फिर ये इस स्टेट की, ये गवर्नमेंट की एक सरदर्द जैसे एक समस्या हो गई। तो लास्ट ईयर में 2 जनवरी 11 में उनको पुलिस ने वर्धा में एक साहित्य सम्मेलन में गए थे, वहां उनको अरेस्ट किया। तो उनके ऊपर कई चार्जेस लगाए। सबसे पहले बात, उन्होंने 5-6 दिसंबर में सुधीर ढोले ये गढ़चिरौली और गोंदिया में पोस्टर के लिए गया था, ये उनके ऊपर उन्होंने एक चार्ज लगाया। बाद में 18 दिसंबर को भी वो वहां पर पोस्टरिंग के लिए गया था। और तीसरा चार्ज था कि उन्होंने अभी तक कलमनामा से लेके ये जो एट्रोसिटी एक्ट का जो 20 साल हुआ, उसके ऊपर उन्होंने जो लिखा, उधर तक वो जो उन्होंने जो किताब लिखा, वो किताब में उन्होंने जो भी लिखा है, तो उस और राइटिंग को, वो लिखान को इस सरकार ने जो एटीएस के लोगों ने ये सब हिंसक तरीके का लिखान है, ऐसा इन्होंने उनके ऊपर एक ये लगाया, आरोप लगाया। और वो 2039 ये जो यूपीए के जो एक्ट है, उसके साथ आईपीसी के 468, 469, 471 ये भी एक्ट लगाए। रियल में सुधीर ढोले जिस तरह से काम कर रहा था, यहाँ का जो कास्टाइजेशन के बारे में अलग जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उस काम को वो अच्छी तरह से आगे नहीं लेके जा रहे। लेकिन सुधीर ढोले उस काम को लेकर एक अम्बेडकरी जो युवक है, उनको ये अम्बेडकरी जो सोच है, ये जो विचार है, ये क्रांतिकारक कैसा हो सकता है, इस तरीके से वो आगे उसको लेके जाना चाहता था। उनके अरेस्ट के बाद हम 5 बार आर पाटिल या वो सतीश पाटिल हम उनसे मिले। इतने बायस लोग हैं ये लोग, हर एक समय हमें वो कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते थे। हाँ, खुद सुधीर ढोले ने ये किया कि मैं खुद ऐसे आदमी हो करके। रियल में सुधीर ढोले ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। एक आर पाटिल ने तो लास्ट में हमको बोला कि एक कमीशन में हमने उनके लिए भेजा है। वो कमीशन वाले जाके उनको कुछ भी पूछा नहीं, सिर्फ यही पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं, ये अम्बेडकर मूवमेंट के जो लड़के लोग हैं इनको रेडिकल क्यों बना रहे हैं, ये सिर्फ उनको पूछा। और वहां से इधर आर पाटिल ने यहाँ पे हमारे साथ में जो लोग थे उनको बताया कि सुधीर एग्री हो गया, उसके ऊपर जो चार्जेस है उसके ऊपर वो एग्री हो गया। वो स्टेट हमको नहीं बताया, वो इधर उधर से वो कई लोगों को बताया उन्होंने। तो इस तरह से ये सरकार जो तरीके से काम कर रही है, और उसके खिलाफ अगर जो भी कोई कार्य करता है, सुधीर ढोले का वो तो एक कबीर कला मंच होने दो, ये तो हमारे सामने एक निमित्त है। लेकिन हजारों कार्यकर्ता लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गुनाह भी नहीं किया है। वो नागपुर जेल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। सिर्फ उनका एक जो बुनियादी समस्या का लेकर कोई अगर लड़ रहा है, तो इस देश में वो नक्सलवादी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। ये जो सरकार की सोच है, यहाँ का कोई भी हक के लिए लड़ने वाला आदमी ये देशद्रोही है, ये सरकार ने तय किया है। और ये सब, इसको अगर हमको मीडिया के साथ तो जाना चाहिए, लेकिन जनता में जाना चाहिए। ये जो सरकार का जो दमन आ रहा है यहाँ के कार्यकर्ता के ऊपर, उसके